राइट। सो हाँ परितोष फर्स्टली सेशन। प्लीज। हाँ सॉरी। या मैं पूछ रहा था कि सेशन इन जनरली कितना लंबा चलता है, मतलब आई आई वाज वेरी इंट्रीग्ड राइट। मैंने नवीन को ऐसे मैसेज करा क्योंकि नवीन ने पोस्ट करते रहता है, तो मैंने like, 1 महीने पहले शायद कोई क्लिप देखी थी, तो मैंने सोचा ये नवीन क्या कर रहा है, तो मैंने क्लिक कर। नवीन कुछ ना कुछ करता रहता है, मुझे पता है वो कुछ मतलब कहीं ना कहीं वो हाथ पैर लगे हुए होते हैं इसके, तो मैंने वो क्लिक करके देखा और मेरे को दिखा कि चलो थोड़ा सा तो फन लग रहा है, तो मैंने इसको उस टाइम नहीं पूछा, उस टाइम शायद बिजी था। फिर मैंने इसको आई थिंक लास्ट वीक या 2 वीक पहले उसको बस ऐसे मैसेज डाली, पूछी कर क्या रहे हो, मतलब है क्या ये, मुझे तो ये इन नॉट इन द सेंस कि क्यों कर रहे हो, इन द सेंस कि है क्या एक्चुअली, वेरी इंट्रीगिंग थिंग। तो हम्म। देन ही सेड कि ऐसे ही कर रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे मुझे अभी तक नहीं पता तुम क्यों कर रहे हो ये तो उसका भी मुझे थोड़ा समझना है कि वो क्या रहा है यहाँ पे। And I was telling about Naveen actually and Mol ko. So I said कि Naveen को मैं I've rarely met in person Naveen, right? So I've met him like maybe once twice or like I think recall करूँ तो 3 times होगा ज्यादा से ज्यादा। I think वो भी like एक उद्यमी में which is the e-summit of EDC and राइट। I think मैं अगर सही सोच रहा हूँ is like एक इंटर्न फेयर में कहीं मिले होंगे, राइट? अगर अगर सही हो, है ना? तो ये है। एंड मुझे ऐसे क्यों आ रहा है आई मेंट यू समवेयर एल्स जहाँ ईडीसी वाला भी नहीं है, कहीं ना कहीं इधर, मतलब सब एंटरप्रेन्योरशिप पे समिट ही, पर कहीं ना कहीं वहां पे भी मिला हुआ है, देखा हुआ है। या कुछ कैन चंडीगढ़ इंजीनियर नेटवर्क का होगा या फिर कुछ टाइकॉन का, इन सब कुछ कुछ चल रहा होगा, टेडेक्स होगा, आई डोंट रिमेम्बर। इतना मतलब राइट। कॉलेज में इतना बजट कर लिया ना, कुछ याद नहीं रहता है तो वो है। बट ये क्या, आई ऑलवेज ऑलवेज हैव हैड अ लाइक अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हिम इन द सेंस कि कुछ नया आता है तो इसको बताते हैं, बिकॉज इज ऑलवेज अगेन वही चीज, हर जगह हाथ पैर मारता है, तो फिर ना इज ऑलवेज एंथू इन डूइंग न्यू थिंग्स। सो आई थिंक मतलब ही इज आई हैव नॉट सीन योर प्रॉपर पूरा नहीं होता पोर्टफोलियो या सीवी नहीं देखा, एक बार सीवी देखी है नवीन की मैंने, पर मैंने पूरा वैसे देखा नहीं है पोर्टफोलियो। पर आई मे इमेजिन यू आर वन ऑफ द किड्स ना जिसने ये आईआईटीज आईएम के जितने भी कैंपस एम्बेसडर होते हैं, स्टूडेंट प्रोग्राम्स होते हैं, सब में एनरोल करा हुआ होगा कॉलेज के अंदर। लाइक ये बैठा होगा सेकंड ईयर के अंदर ये सोचने के लिए कि भाई मैं तो हर जगह हाथ मार लूंगा, देखते हैं कहाँ से क्या निकलता है। विच इज और लाइक कमेंडेबल, आई सीवी में आल्सो तो डिड पूरा दैट। आता भी नहीं है। सीवी में ये बेस्ट चीज है ना, तो सीवी में करना क्या है, जिसको दे रहे हो उसके हिसाब से जो उसको मैटर करता है वो उसके एक चीज हिसाब से डाल दो बस। हाँ राइट। बस, ऑप्शन होने सही। चाहिए ना बहुत सारे। हम्म। this actually helped me a lot क्योंकि I was similar, तो like I didn't do campus ambassador बहुत सारे, but I think I did बहुत सारी इंटर्नशाला में internships in like first year second year, बहुत सारे छोटे छोटे internship। and because I had the थोड़ा सा लक इन स्टार्टिंग लाइक 10th क्लास के अंदर कि एक ब्लॉग बना दिया था, बहुत बड़ा हो गया था, तो इसलिए लक था, तो फिर वो इजीली मिल जाती थी। तो उससे हम्म। when I applied for Puma at internship, then it was like one of the best like मुझे लगा सबसे easiest internship मेरी Puma में अप्लाई हुई है। it took me वन रेफरल लगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इंटर्नशिप ओपन नहीं करते हैं। गया और मेरा हम्म। इंटरव्यू 10-15 मिनट का था, देयर इज नो कोई फर्स्ट सेकंड राउंड नहीं, फाइनल इंटरव्यू सीधा मैनेजर के साथ 10-15 मिनट का। कुछ उसने लाइक ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, बस वही सिंपल एमबीए क्वेश्चंस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पूमा, ये क्या किया ये क्यों किया। पर द सीवी एंड द कवर लेटर वाज सो एप्ट फॉर पूमा। एक स्पोर्ट्स डला हुआ था, मार्केटिंग डली हुई थी, और एक डला हुआ था ऑर्गेनाइजेशन आता, हाथ पैर गंदा करने आता है, ये तीन उनको चाहिए थे एग्जैक्ट, वो सारी चीज डली हुई थी। और हेल्प भी राइट। क्यों हुआ क्योंकि रेफरल जिसने किया, तो दैट पर्सन एक्चुअली टोल्ड मी यार ये तीन चार चीजें जरूर है ना, ऐसे कि अच्छा ये तो सारे ऐसे लिस्ट बनी हुई है, इसमें से ये चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, चूज कर लिया, बढ़िया हो गया। तो स्टोरी बन गई वहां पे। तो आई थिंक दैट इज अमेजिंग, तो इसलिए मुझे नवीन का ना कमेंडेबल लगता था हर चीज की ना, नवीन लगा हुआ है कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए। राइट। सो परितोष, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। इफ आई मे ऐड, यार ऑनेस्टली ना, आई थिंक ईडीसी में जो तुम लोग करते थे, यू अनन्या और जो को टीम थी जो स्टार्टिंग में थी 2016 एंड 17, राइट? सो आई थिंक दैट वर द सेट ऑफ द पीपल आई हैव लुक्ड फॉरवर्ड टू डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्रेजी शिट। उद्यमी को एक नए लेवल पे लेके जाना 2015 से पहले, 16 से पहले जो उद्यमी होता था, एंड देन यू हाँ। गाइस वेंचर्ड इनटू, देन इट वाज एट कंप्लीटली न्यू लेवल, राइट? वी स्टार्टेड इन 2017, 2019 तक हम्म। वी वर टुगेदर। तो जो 2-3 साल में जो मैंने अपवर्ड ट्रेंड देखा ना, आई थिंक दैट वाज एक्सेप्शनल, एंड दैट इज वो वन नहीं ऑफ द सकी थिंग था, दैट। हो नहीं सकी था उसके बाद तो चलो मुझे पता नहीं है, क्योंकि 20 में आई थिंक कोविड हो गया था तो खत्म हो गया था, पर अभी लास्ट 2 साल में तो दुर्गति हो रखी है। राइट। तो वो भी दैट वाज अगेन मतलब नॉट बिकॉज ऑफ सो 19 में आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, पर
I always gave this in the sense 18 was the best year actually, which the year that Hmm. we met first time. That was the best year, and I think you guys came in Uh, 18 wala. yeah, no, Yeah, actually, I think we met first. I'm not sure, 2017 or 18. 17 इन 17 में we met 17 first. फर्स्ट टाइम तुम गए थे, एंड 18 में हम पूरी होशियारपुर को लेके गए तो मैं बताता हूँ, हम लोग वही वही फर्स्ट टाइम पारितोष, मैं थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ। फर्स्ट टाइम हम लोग गए 5 लोग, आई ब्रॉट अ हाँ टीम। तो उस हाँ टाइम पे ना पिक्चर्स वगैरह आया था 2015 में, तो हम लोग वो सब वो वाइब चल रहा था एंटरप्रेन्योरशिप का। तो हम लोग वो देख के पहुंच गए उद्यमी। आई ब्रॉट 4 पीपल along with मी, मैक्सिमम हाँ। ट्राई सिटी के थे। तो इट वेंट रियली वेल, इट वाज एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस कि भैया ट्राई सिटी लेवल में नेशनल लेवल का ही सबमिट हो रहा है, इट इज रियली गुड। तो अगले हम्म। साल वी मेड अ प्लान, देन वी वर विद यू ना ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द इवेंट, कि पूरी हाँ बस लेके चलेंगे। तो मैं पूरे ऑलमोस्ट पूरे कॉलेज को ले आया था। डीसीएस से डिपार्टमेंट, हाँ। यूआईटी, जो मिले सबको ले आया। अनन्या कह रहा है भाई जो मिलता है सब ले आओ। अरे यार, ये मतलब ये ना नॉस्टैल्जिया नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। 17 वाला तो चलो, आई वाज आल्सो नॉट वेरी इन्वॉल्वड, अगेन वो भी फर्स्ट ईयर था मेरा, एंड बाकी चीजों में ना वो ये 4-5 जगह घुसे हुए थे, तो इतना था नहीं ईडीसी में। हाँ, और उस बट टाइम पे आपके एक साल जो सीनियर थे ना, वो लोग बहुत इन्वॉल्व थे, अभिषेक पुरी एंड या अदर पीपल। हाँ, अभिषेक, वैभव, बनीत। राइट, बनीत यू मे रिमेम्बर, राइट? राइट, राइट, राइट। बनीत, हाँ, या अरे सो ये लोग वो तो भाई साहब, वो जो डांसर है वो तो स्पीकर होते थे, होस्ट होते थे ना। डांसर। हाँ मतलब वो भाई सरदार जी थे ना, एक जो होस्ट करते थे इवेंट्स। वो डांसर नहीं है, वो भी बनीत है। अरे नहीं, वो पंगड़ा वगैरह करते हैं ना। नहीं 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 करते वो। कुछ नहीं करते, वो अच्छा। हिमालयन के हेड थे वो एक हिमालयन ग्रुप नहीं था, हाँ, हाँ, सो हाँ। उसके कुछ ना कुछ हेड थे वो। हम्म। ही वाज द लाइक, मतलब द टीचर्स हु यूज टीचर्स भी नहीं, क्लर्क्स जो कॉलेज के जिन जो नफरत करते हैं ना बच्चों को, ठीक है, वो उनको राइट, प्यार करते थे। वो ऐसा ऐसा था उनका रुतबा, वो अलग चीज है। मतलब आई हैव सीन उनसे, यकीन है, इतना सीखा है मैंने कि टीचरों के ना, मतलब कैसे कनेक्शन बनाना है टीचरों के साथ। और उनकी हेल्प तो नेक्स्ट लेवल, कुछ भी आ जाए हेल्प हो जाती थी। आई थिंक नेक्स्ट राइट। ईयर जो था ना हमारा 18, दैट वाज द ग्लोब हमने ऐसा सोचा था हम्म, कि यार इस लेवल में इसमें फोड़ना है, एंड दैट वाज द रीजन। बताऊं क्यों? हम्म। हमारे हेड्स बढ़िया थे उस टाइम, जो कन्वीनर्स थे। तो उस टाइम ये दीपिका, राइट। अभिषेक, हम्म। बनीत, वैभव, ये लोग ना अच्छे कन्वीनर्स थे, क्योंकि ना इनके पास थोड़ा एम्बिशन था। और राइट। बेस्ट चीज क्या थी, जो नीचे वाले लोग थे, राइट, जो हमारे वाले थे, जो हेड्स बने हुए थे, राइट, कॉलेज में ना वैसे अब छोटा लगता है ये सब, क्योंकि क्या करते थे, पर उस टाइम ना इतना कंपटीशन था ना हम सबके लोगों के अंदर, एंड सब लोगों में आग थी। तो हम ऐसे हम्म। होते थे, हम अपना काम करके दूसरी टीमों को ना गाली निकाल रहे होते थे, लड़ाइयाँ चल रही होती थी, तो सबकी बजी पड़ी थी बहुत सारी। तो सब राइट। लोगों को कुछ ना कुछ करना था। उनमें सबसे काम हम्म। बंदा ही तेरे से इंटरेक्ट कर रहा है। नवीन वाज द, सॉरी क्या बोलते हैं, अनन्या वाज द कामेस्ट स्वीटेस्ट पर्सन, राइट, हम्म। बट ही इंटरेक्टेड विद यू, एंड हम्म। उस साल राइट, यू गाइस केम, लाइक 30-40 लोग आए। तुम 30-40 राइट। आए। ज्यादा, उससे जम्मू भी से ना ज्यादा। उससे भी जम्मू से ज्यादा थे, 80 50, लोग आए थे, 50 पता प्लस है? चले गए। अच्छा, जम्मू से 80 लोग आए थे बस में बैठ के। राइट, राइट। हम लोग, आई थिंक आई वेंट समवेयर, एंड वो दैट वाज आल्सो लाइक कॉलेज से कुछ कनेक्शन था वहां पे हमारा। जम्मू यूनिवर्सिटी था, सिस्टर यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ था, यूआईटी का। तो राइट। दे दीज गाइस केम, एंड अगले साल, नहीं, हाँ हाँ, सो ये दीज गाइस केम, एंड आई आई रिमेम्बर 2017 में 200-300 की फुटफॉल थी, एंड इस वाले के अंदर 1000 की फुटफॉल हो गई थी। और इतना हमें ना पता हम्म। लग गया था कि ना इतने आने वाले हैं 1000 ओवर ओवर 3 डेज। तो इतना पता था हमें हम्म। आने वाले हैं बहुत सारे लोग। तो हम्म। फिर वो 2 ऑडिटोरियम करा लिए, लॉ छोड़ दिया, सुंदर कर दिया, मतलब उस टाइम जोश बहुत था। अगले साल भी बहुत अच्छा गया था। हम्म। 2019 वाला इवेंट वाज बिगर इन द सेंस की जो स्पीकर्स आ रहे थे, जो अपॉर्चुनिटीज हो रही थी, और जो स्टार्टअप्स आ रहे हम्म। थे, राइट, जैसे हमारा वो क्या कहते थे, स्टार्टअप इवेंट करके एक होता था जिसमें ये स्टूडेंट राइट। स्टार्टअप पिच करते थे, राइट। तो हम्म। वो वाला साल था उस टाइम में, जो एसओटी वाले थे ना, उन लोगों ने उनके लिए बहुत बेनिफिशियल था। तो बिकॉज हम्म। इन्वेस्टर आए थे अच्छे अच्छे, हमने भी ना उस टाइम ऐसा सोचा कि मतलब अब चलो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पैसा बहुत था, पता नहीं इतना सरप्लस पैसा था ना। और ये चीज राइट। सबसे बड़ा स्ट्रगल होती थी कॉलेज में ना, सब लोग नफरत करते थे ईडीसी से, लाइक सारे लोग, मतलब जो हमारे ईयर के थे। राइट। क्योंकि ना हैक ढूंढ लिया था हमने कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? पैसों की होती है, और किसी की नहीं होती, राइट, कि कौन पास करके देगा पैसे, राइट, ये करना है वो करना है। इवेंट हम्म। कराना है तो इवेंट कराने में, अब इवेंट कराने तो 50,000 रुपए में इवेंट हो जाता है, करना है क्या, कुछ ना करो, क्लासरूम में करा दो इवेंट।
राइट। सो हम्म ऐसे मैंने देखा ई समिट होते हुए, पैक का ई समिट होता था, इतना वाहियात ई समिट होता था पैक का, वो मतलब जाने के लायक भी नहीं होता वो ऐसा। तो राइट उनका उनका ऐसे ई समिट होता था। पर और हम्म उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप स्टार्ट कर रहे हो कर लो, यूआईटी ने भी ऐसा करा है, पर उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इतना घटिया ई समिट कराओ। ठीक है। हम्म तो पर अब यहाँ पे होता था, हम भी करना चाहते तो सस्ते में कर लेते, हम ना धक्के दुक्के नहीं खाते, हमने बहुत धक्के खाए, मतलब गवर्नमेंट राइट प्रोग्राम्स ढूंढ लिए, अंदर तक जा जाके ना पकड़ के लोगों ने क्लर्क्स के साथ बैठ गए नीचे कि नहीं भैया ये इधर हम्म लिखा हुआ है 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए बताओ मैं निकालूंगा कैसे, मैं नहीं जानता। एंड उस टाइम हमारे एक राइट टीचर हुआ करते थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, पर डैड गाय वाज यूज्ड टू से कि आई अंडरस्टैंड तुम लोग ना, उनको पता था, उनको था एक बंदा ट्रस्ट करने के लिए चाहिए था, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट कर लिया, तो हम्म उन्होंने बोला कि देख मुझे तेरा समझ आता है, ठीक है, तू धोखाधड़ी हम्म नहीं करेगा, ठीक है, सो जो हम्म पैसा आ रहा है ना रख ले अपने पास, हम्म और इसके बेसिस पे ना कुछ अच्छा हम्म कर लेना। तो हम्म जितना भी हमने कमाया लाइक टिकट्स पे और स्पॉन्सर से कमाया, हमने हम्म उसका 80% बांट दिया प्राइज मनी के अंदर। एक यही अट्रैक्शन और होती थी, लाइक इवन आईआईटी बॉम्बे में जो ई समिट हो रहा है वो बहुत बड़ा होता था, लाइक द बिगेस्ट ई समिट आईआईटी बॉम्बे का होता था। पर उधर राइट कंपटीशन में जाओ, प्राइज मनी 5,000, 6,000, 12,000। यार ये कोई प्राइज मनी है हम्म देने के लिए, मतलब, और ये प्राइज मनी, ये पैसा नहीं है, दिस इज लाइक इन काइंड, राइट। तो इनका मतलब हाँ आता था 2,000, आता था 2,000 का, लेट्स से हेडफोन और वो सब बाकी चीज आती, तो हम भी यही करते थे। राइट पर हमारा जो राइट ग्रुप होता था 25,000, 30,000 ऐसे होते थे। तो हम बोलते ये हम्म गरीब को कैसे, और इनके पास करोड़ का बजट होता है। आई आई टी बॉम्बे वाला भी मेरा फ्रेंड था जो ई समिट चलाता था उस राइट टाइम पे, तो वो बोल रहा हम्म है कि हमारे पास कितना 30-40 लाख रुपए का बजट है ये इवेंट कराने का, हम्म नहीं है, और इसके अंदर जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, उनके चीफ गेस्ट हम्म कौन आ रहे हैं, वहाँ पे तन्मय भट्ट आ रहा है, वहाँ पे कुणाल शाह आ रहा है, मतलब ऐसे लोग हैं जिनकी फ्लाइट का खर्चा निकालते निकालते ना हमारा पूरा बजट खत्म हो जाएगा। राइट तो वो मतलब उनके पास बहुत थी, पर वो मतलब समझ नहीं आता वो ऐसे इवेंट कैसे करा लेते थे, मतलब, और उस चीज के लिए लोग बहुत पार्टिसिपेट करते थे। एनईसी वाज अ गुड इवेंट, यू रिमेंबर एनईसी, दिस नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज करके एक होता था, तो दैट वाज अ गुड राइट इवेंट। सो वो कल्ला इवेंट होता था, रीजन बीइंग क्योंकि वो नहीं कराते थे, वो हम कराते थे। इन वो तो हमें बोल देते थे ये सब, ये सारी चीजें 5-10 चीज दे दी, आप खुद करो बैठ के, तो आपको इवेंट कराना है, बस हमने लिस्ट बना के दे दी। तो दैट वाज द ओनली थिंग दैट दे डिड गुड। तो वहां से एक चीज था निकला था कि ना वो वाला एक्सपीरियंस हम यहाँ कैसे दे, इन स्ट्रगलिंग स्मॉल कॉस्ट एफिशिएंट वे, ये सब। तो पर वो बहुत लक था, पता है उसमें, अगेन आई विल नॉट टेक एनी क्रेडिट्स, उसमें ना बहुत लक था, टीचर बहुत बढ़िया था, गवर्नमेंट उस टाइम नई नए प्रोग्राम्स निकाल रही थी, टी क्विक 3 करके आया था कुछ, वहां पे इतने पैसे मिल जाते थे। टीचर बढ़िया होना इज द बिगेस्ट वर्च्यू, टीचर टीचर बढ़िया हो कुछ भी हो सकता है जिंदगी के अंदर। और वो था, एंड फिर सब उस टाइम क्या हुआ, जो फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स थे मेरे, वो ये जो इलेक्शन इलेक्शन हुए थे सारे उसमें वो जीत गए, ठीक है, वो हेड सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग वही जीत गए 19-20 दोनों में, सॉरी 18-19 दोनों में। तो इतना आसान हो गया था उनके साथ काम करना, है ना, वो साइन ऑफ कराना है, इधर से उधर चक्कर कौन लगाए, एडमिन ब्लॉक ले जाना है, इतना टेंशन उनको दो, वो अपने आप ही करा के ले आते थे। ठीक है, उनको भी मतलब फ्रेंड्स थे, अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे। तो ये तो ये इतने राइट सारी चीजें करते थे ना, उनको लगता था इतनी आसानी से हो कैसे रहा है इनका ये सब, तो लोग नफरत करते थे, टीपीसी वाले लोग इतने नफरत करते थे हमें। हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट से इतना नफरत करता था, एंड दैट वाज आल्सो रीजन कि ना मेरी कॉलेज में लड़ाइयाँ हो रही थी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो मैंने और ना नफरत बना ली थी, और मैंने उस टाइम थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं था मेरा डिमीनर, तो मैंने सेकंड थर्ड ईयर में ना ऐसे पकड़ लिया था कि मैं बेइज्जती करूंगा सबकी। तो आई आई ऑल्सो रिमेम्बर कि हमारा कॉलेज का फ्रेशर्स हो रहा है, और वो लॉ ऑडिटोरियम में फ्रेशर्स आ रखे हैं, उनका ना वो प्रेजेंटेशन हो रही है कि क्या क्या है। ठीक है, तो इन लोगों ने एडीसी को फर्स्ट रख दिया कि एडीसी सबसे पहले कर लो जाके। तो आई वेंट ऑन द स्टेज, और मेरे साथ मेरी दूसरी कन्वीनर है, ठीक है, शुभांगी नाम था उसका, ठीक है मतलब, तो हम दोनों ऐसे जा रहे हैं, वो शी इज लाइक वेरी सॉफ्ट स्पोकन वेरी स्वीट लड़की, ठीक है, वो सोच के गई है बोलना क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता के नहीं गया क्या बोल रहा है। मैं जाके सीधा शुरू हो रहा हूँ, मैं ऐसे बोलता कि इस कॉलेज में 4-5 क्लब है, एक क्लब है जो तुमसे वेटर बन के करवाएगा, ठीक है, एंड डोंट टेक ऑफेंस, मुझे पता है नवीन भी टीपीसी में है, ठीक है, तो मैंने बोला एक एक क्लब है जो तुम्हें वेटर बना देगा, ठीक है। ठीक है, विच इज टीपीसी, राइट। करना क्या है, लोग इनवाइट तो कॉलेज ही करता है मोस्ट चीजें, एक दो बंदे बैठ के काम कर रहे होते हैं, बाकी सारे क्या कर रहे होते हैं, पानी लो इधर दो, खाना लो इधर दो, पेपर लो इधर दो, तो वो तुम्हारा यही चल रहा है सारा। एक क्लब वो कराएगा तुम्हें तुमसे 2 साल, जब तक तुम थर्ड फोर्थ ईयर में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, एक क्लब है जिसको कोई काम नहीं आता है, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और एक कोई क्लब था हमारा, वो डेप्सो डुप्सो वाला क्लब था, वो डिबेटिंग वाला, उनका भी अगेन कुछ नहीं होता था, ठीक है, वो इधर उधर जाते रहते थे शोकेस करने के लिए। डेप्सो वाले अलग ही होते हैं वो, कुछ वो पता नहीं कहाँ से। तो वो था, तो मैंने
स्टेज पे फर्स्ट चीज ये बेइज्जती कर दी बहुत सारी, ठीक है, और हाँ, उधर पीछे वो लोग बुलबुला रहे हैं, जो क्लब वो करा रही है फ्रेशर्स ब्रांड प्रमोशन हम्म, कमेटी करके, उनकी तो हम्म, जम के बेइज्जती करी वहां पे। ये और वो पीछे बंदी खड़ी है, वो मेरे को ऐसे देख रही है कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। और फिर मैंने उनको बोला, सिर्फ एक ही क्लब है जो एक्चुअल में वैल्यूएबल चीजें कराता है, तुम्हारी लाइफ के हम्म, बाहर जाती है, ठीक है। तो मतलब हम हम्म, सिखाते हैं, राइट, और हम तुम्हें आइडियाज देंगे अपने खुद खोलने के लिए, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे इन द सेंस, तुम्हें जो करना है हम वो कर देंगे। तो ये बोल के हम्म, आ गया। अब फिर बाद में वो रजिस्ट्रेशन वाली चीज होती है कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम्म, रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारे लोग पहले पहले कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा होता था जो पहले हम्म, रजिस्ट्रेशन खोल दे उनकी सबसे ज्यादा एंट्रीज आ जाती है। तो आई थिंक हम्म, बीपीसी ने खोला 150 लोगों की एंट्री आ गई फ्रेशर्स में, ये ईडीसी ने खोला 300 पार करके, और बीपीसी ने कर रहे हैं बच्चे सेलेक्ट करे 40, हमने करने ओके, बच्चे सेलेक्ट 10। हम हमें भी हम्म, अपना छोड़ दिखा रहे हैं अलग लेवल की। तो मतलब कि लोगों को बहुत नफरत होती थी, एंड वो होनी चाहिए, मतलब क्योंकि लाइक इट वाज समथिंग जो रिटेलिएशन में आता था, एंड दैट वाज अनदर रीजन कि उनके जो हेड्स थे ना उनसे तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। तो हम्म, सम हेड मतलब बहुतों से बनती थी, पर आई यूज्ड टू डिस्पाइज फ्यू ऑफ देम, है क्या। तो उसमें खुंदस बहुत होती थी, पर अब खत्म हो गई है, तो इट्स फाइन। अब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं सब लोग। राइट, राइट। आई थिंक इट वाज अ रियली हेल्दी कंपटीशन एज वेल, जब सब लोग ग्रोथ फेज में हो, अपने अपने ग्रुप्स पे, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, और बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो, राइट, सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती है। बट एट द ऑर्गेनाइजेशन यू सी, पीयू लेवल पे या यूआईटी लेवल पे हम लोग देखें, तो एवरी इज ट्राइंग टू मेक बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग, राइट, वट एवर रिसोर्स दे हैव, वट एवर अपॉर्चुनिटीज दे हैव। तो अभी जब बाद में देखते कि हम लोग ऐसा ऐसा करते थे, देन इट ऑल साउंड्स कूल की हेल्दी, हाँ ठीक है यार, सब लोग एफर्ट ही तो मार रहे थे। यही यही होता था उस टाइम भी, लाइक सो जैसे बीपीसी के अंदर ना 3 लोग थे, एक कन्वीनर, दो को कन्वीनर थे, right? तो पूरी टीम को ऐसे कोशिश करता था कि उनका तो काम ना हो बिल्कुल भी। और बाकी तो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, हम्म, हम्म, हमारे पीछे क्यों पड़ा रहता है, मतलब क्यों कर रहा है ये ऐसा, मतलब मैं दूंगा पर लाइक मैं शो नहीं कर सकता, ये पीछे से मैं हेल्प कर दूंगा, सामने से मैं अच्छा नहीं बन सकता तुम लोगों के लिए। तो वो दैट वाज समथिंग, वो दैट वाज माय प्रॉब्लम, लाइक मेरा डिस्पाइस करने का तरीका लोगों का थोड़ा अलग था, गंदा था। हम्म, तो वो है, पर आई ऑलवेज फिगर आउट, जैसे एमयून एमयून है, मुझे मैं बोल रहा हूँ बकवास है, पर बकवास वो लोग स्टार्ट ही 2 साल पहले हुए थे, राइट, ईडीसी को स्टार्ट हुए हुए 5 साल हो गए थे, ऐसे कुछ हो गए थे, ठीक है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करे थे, ठीक है, ये लोग ये तो बस ये स्ट्रगल नहीं कर रहे। तो वो हम्म, वाली चीज थी इसके अंदर। एंड सो इवन लाइक जो बीपीसी, जो बाकी इन क्लब्स की एमयू और बीपीसी दोनों की जो हेड लीड मेंबर है ना, वो मेरी एक्चुअल अभी तक बेस्ट फ्रेंड है। वो हम्म, गुड़गांव में रहती थी, मैं उसके साथ ही पूरा हैंग आउट करता रहता था, तो दैट शी स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये कंपटीशन बहुत ज्यादा हेल्दी था वहां पे, हम्म, और सबको कुछ ना कुछ करना था, तो वो ईयर ही हम्म, बहुत डिफरेंट था। एंड आई लुक बैक इवन फॉर ईडीसी पीपल एंड दीस पीपल आल्सो, व्हेन आई लुक बैक एंड सी ना कि ये लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो ये लोग, हम्म, जो इन लोगों ने सोचा था उससे तो बेटर जगह ही बैठे हैं जा जाके। तो जिन लोगों ने राइट, सोचा था हमें तो पढ़ना है, लाइक हम मास्टर्स करना चाहते हैं, वो एक्चुअली में यूएस में बैठ के मास्टर्स कर रहे हैं, अच्छा मास्टर्स कर रहे हैं, अब वहां पे जॉब कर रहे हैं, अच्छी सी जॉब पे लग गए। हम्म, जिन लोगों ने सोचा हम्म, था नहीं यार लाइक अच्छी जॉब पकड़नी है, उन्होंने तो 2 अच्छी जॉब स्किप कर ली है, मतलब कि जंप करके तीसरी अच्छी जॉब पे चले गए हैं वो। राइट, तो these guys, मतलब when I say ना I am overachiever and overthinker, these guys were actual overachiever overthinker। एक तो लड़की थी, मतलब उसको तो देख के मेरे को टेंशन हो जाती थी, वो बंदी 9.5 पॉइंटर प्लस, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटी मेरे साथ को कन्वीनर, ठीक है, ईडीसी के अंदर बंदी, ओके, को करिकुलर में बढ़िया, सीएससी के अंदर 9.5 प्लस बैठी है, ठीक है, उसका मतलब हर चीज में बढ़िया। और जैसे हम क्या करते थे, मैं तो बहुत होगा, हमारे 2 मिड टर्म्स होते थे, मैं एक मिड टर्म स्किप कर देता था, बोल के कि नहीं देना है, कुछ करना ही नहीं, मैं पूरा मिड टर्म नहीं दूंगा, मैं चिल करूंगा उस टाइम, तो उस टाइम बैठ के मैं वो बना क्या बोलते हैं, असाइनमेंट्स। तो ये राइट, लड़की, हमारा खत्म हुआ है आज इवेंट, परसों से मिड टर्म है, बंदी हाँ, इवेंट के बाद 2 नाइटर निकाल रही है पढ़ाई के लिए, और फिर उसके अंदर अगेन 9.5 सीजीपी लेकर आ रही है। तो ये मैं सोचता ओहो, था ये तो इम्पॉसिबल लोग है यार, किसकी मतलब किसकी किसकी बात कर रहे हो पारितोष? एक ये पारुल करके हुआ करती थी एक लड़की, आई हाँ, आई डोंट नो हाँ, इफ, हाँ पारुल हम्म, सैनी, राइट। तो मेरे से हम्म, कोई आके बोलता था ना कि ऐसे कि, जैसे मैं थोड़ा शो ऑफ टाइप का बच्चा था, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में ऐसे डाल डाल के दे देता था लोगों को ताकि वो आगे फैलाए, राइट। तो जब हम्म, कोई बच्चा आके मुझे बोलता था कि सर ऐसे कैसे किया, तो मैं बोलता था इससे पूछो यार, मुझसे मुझसे मत पूछो, हम्म, मेरे से पूछना है कुछ स्पेसिफिक चीज का तो पूछ लो, पर जनरल बड़े ब्रॉड लेवल क्वेश्चन पूछो ना, इस बंदी से पूछो यार, ये बंदी बहुत आगे बैठी है, इट्स नॉट जस्ट पारुल, बहुत लोग होते थे, अक्षय होता था उस टाइम पे, अगेन हम्म, को करिकुलर में बहुत बढ़िया, पर्सनालिटी वाइज मतलब होता है ना, खोट क्या है, कोई खोट दिखते ही नहीं थे इन लोगों में।
जैसे आई वॉज एन हम्म एवरेज स्टूडेंट पढ़ाई के अंदर, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ने के बाद रियलाइज हो गया था नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ही यूजलेस है पढ़ाई करना, क्योंकि काम नहीं आने वाली मेरे। तो मैं तो अपना मार्केटिंग पे फोकस करने लग गया था, भाई अपने यही करेंगे। ईडीसी वाज अ पार्ट, ओके ईडीसी वाज नॉट, हम्म लेट्स से ईडीसी वाज 20% ऑफ माय लाइफ उस टाइम पे। तो ये था ओके 40% वाज अगेन, मैं एक जॉब भी कर रहा था उस टाइम पे साथ साथ के अंदर, तो अपना हम्म अपस्किल भी कर रहा था। सो एंड हम्म तो दैट वाज मोर लाइक 20 20 30 30% ऐसे ऐड होते होते गया। स्पोर्ट्स अपना अलग चल रहा था, तो दैट वो हम्म होल था। बट लाइक दीज हम्म गाइज को वो तीन चीज कर रहे हैं, तीन चीज 100% कर रहे थे, ये था। एंड को डेडिकेशन लेवल में फर्क नहीं था, ये मेरे को बहुत लगता था। वो लाइक ईडीसी में डेडिकेटेड है, अपने काम में डेडिकेटेड है, कुछ और कर रहे हैं उसमें तो और भी ज्यादा डेडिकेटेड। तो दिस अक्षय गाय, हम्म लाइक जी सॉक वाला बंदा ईडीसी में बहुत मेहनत कर रहा राइट है, राइट। हम्म एंड पढ़ाई में बहुत अगेन सीएससी वाला है, कोडिंग में तो माशाल्लाह। हम्म तो ये सारी हम्म कोई बंदा चार पांच चीजें कर रहा है फुल एक्सटेंट के अंदर, गिफ्टेड भी है, पर साथ साथ में मेहनत भी तो बहुत है ना। कम सो रहे हैं राइट अपना ये एक चीज है। सो दिस समथिंग, अभी ना एक कोई देयर वाज दिस ट्रबल लड़की, जूनियर, बहुत जूनियर, मतलब मैं जानता भी नहीं, तो उसने समहाउ ईडीसी से कांटेक्ट करा मेरे को, राइट। मैं ईडीसी में कुछ ऐसे, मैं बीच में गया था थोड़ा उनको मोटिवेट करने ओके के लिए, कुछ करने को, वो मेरे को चार हम्म पांच साल से दिख रहा था कुछ नहीं है, तो उन्होंने बोला आ जाओ कुछ बता दो हमें, कि इन बच्चों को तो पता ही नहीं है, कोविड वाले बच्चे, इनको पता ही नहीं ईडीसी होता क्या है। तो मैं गया बताने के ओके लिए, एंड देन दिस लड़की कांटेक्टेड मी समहाउ, इसने बोला कि ना मेरे को कुछ ना लाइक प्रॉब्लम आ रही है, आपसे समझना है, सम करियर एडवाइस। मैंने बोला ठीक है, बात करी। हम्म बंदी बोलती है कि मेरे को ना ये भी करना है, पर मैं इस ब्रांच से हूँ, मैं ये भी करना चाहती हूँ, ये सब कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं आपका वो हम्म लिंक्डइन खोल के देखा, आपने इतनी सारी चीजें करी, तो ये कैसे करा। तो हम्म मैंने उसको बोला कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बोलती है मेरे को हम्म ये नहीं मिलता, ये टाइम नहीं मिलता बेसिकली घूम फिर के, ठीक है। हम्म और वो 8 घंटे सो रही थी, तो मैंने बोला 5 घंटे सोना शुरू कर दे, और तो क्या 3 घंटे और बच जाएंगे लाइफ के अंदर। 3 घंटे मल्टीप्लाई वो कितने बन जाएंगे, 15 घंटे हो गए पूरे हफ्ते के अंदर, सैटरडे संडे सो बैठ के जितना है। राइट सिंपल वही है, मैंने भी हम्म सोना खत्म करा था, इसके अंदर मुश्किल नहीं होता है कम सोना। कम सोना इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल। मतलब बाद में फर्क आता है इंसोम्निया जब, अब जैसे मैं कुछ कुछ हफ्ते ना 3 4 घंटे ही सो पाता हूँ, तो इतना टाइम हम्म होता है ना काम करने के लिए वहां पे। माय ऑर्गेनाइजेशन पीपल थिंक यार ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, मैं हम्म नींद ही नहीं आ रही है, करूँ क्या, मैं काम ही कर लेता हूँ इससे अच्छा बैठ, मजा तो आ ही रहा है हम्म काम करने में। तो दैट इज हम्म समथिंग, मतलब यू कैन ऑलवेज डू टू, लाइक ये डेडिकेशन वाला चीज ना। स्मार्ट, माय सीईओ, हम्म दिस इज द लाइन दैट आई ऑलवेज टेल पीपल, माय सीईओ सेड इन लाइक वन ऑफ द मीटिंग्स, इसने बोला कि हम्म स्मार्ट वर्क नहीं करना है। ये लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क, बोलते हैं स्मार्ट वर्क नहीं करना है। ये मतलब हम्म स्मार्ट वर्क मत करो, क्योंकि तुम स्मार्ट नहीं होते, मैं हायर नहीं करता, तुम स्मार्ट हो इसलिए हायर हो, क्योंकि हम्म अब हार्ड वर्क करो बैठ के। तो वो हिट कर गया वो मेरे को, तो ये मेक सेंस दिस इज द क्लोजेस्ट थिंग, कि तुम स्टार्टअप में हायर नहीं होते अगर तुम स्मार्ट नहीं होते, हाँ राइट। ग्रोथ हाँ स्टेज स्टार्टअप में कोई हम्म हायर नहीं होता है अगर तुम स्मार्ट नहीं, अगर तुम हम्म स्मार्ट हो इसलिए हायर हो गए। अब स्मार्ट वर्क क्या करो, तुम्हारा सारा काम भी स्मार्ट वर्क होना चाहिए, अब हार्ड करो। अब वो स्मार्ट को मल्टीप्लाई राइट कर दो 12 13 घंटे में। तो दैट इज वो चीज काफी हिट करी है उसके अंदर। वो दैट इज समथिंग जो मैं बहुत साल से करते हुए आ ही रहा हूँ अपना भी, कि हार्ड वर्क ही हम्म करना है, मतलब स्मार्टनेस विल कम गो, हम्म रेलेवेंसी चलती जाएगी, पर हार्ड वर्क कभी नहीं जाएगा। हम्म अनमोल बहुत कम बोल रहा राइट है। अरे नहीं 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 नहीं। And because अनमोल पुट I've इन not सम seen lot क्वेश्चन of videos, so I don't know if you speak a lot or not, तो मुझे पता नहीं। अरे नहीं नहीं अच्छा नहीं आई गेस एक्चुअली वो जो आपने देखी है ना उसमें आई गेस मैंने ज्यादा बोल दिया होगा को इंसिडेंटली मतलब हो गया होगा हाँ हाँ हाँ। नो एक्चुअली डिपेंड्स ना इनवाइटी कौन है, ठीक है। अगर मेरी तरफ से इनवाइटी होगा तो आई विल पुट मोर एफर्ट्स। अच्छा अगर नवीन की तरफ से होगा ही पुट्स एफर्ट, ठीक है। तो क्या है कि अगर मैं इनवाइट करता हूँ तो मुझे पता होगा ज्यादा कि आपने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, ठीक है। बट अगर नवीन ने इनवाइट अच्छा किया तो ऑफ अच्छा। कोर्स, ठीक है। that is one of the factors ओके पारितोष नॉट ओनली लिमिटेड टू द उद्यमी और ये जो अपने सबमिट होते थे इनफैक्ट 2018 में आई गेस हम लोगों ने ना आप लोगों ने आपके जूनियर ज्यादा एक्टिव थे आप लोग भी थे बट इंटर्नशिप ड्राइव करवाई थी हमारे बैच के लिए 2020 के लिए बिकॉज पीपल वर सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप्स और उस टाइम पे तो कितना टफ होता था अरे इंटर्नशिप्स मिलती ही नहीं थी तो जितने लोग एक्सपेक्टेड थे उससे ज्यादा आ गए हम लोगों के पास फिर कॉल आया आपके जूनियर्स ये अक्षय रुचिका सिमी इन लोगों के साथ मैं कांटेक्ट में था ईटीसी में तो दे रीच्ड आउट कि भैया आ जाओ और जितने लोग हैं ले आओ हमने फिर क्या करा डीसीएस से मैं आया था टीपीसी में तो कॉन्टेक्ट थे अच्छे तो हम सीधा टीपीसी डीसीएस से को मारता था मैं फोन की भैया चलो बस लेके चलते हैं तो वो ले आते थे अपने 25 30 जने 30 35 हम लेके फिर लेके बस भर के तो वहां पे हुआ क्या कि जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उससे बहुत ज्यादा आ गए तो देवर लाइक वंडरिंग कि भैया ये तो पूरी भीड़ उठ के आ गई है
तो आई एम नॉट श्योर कि what percentage of people landed up with the internships, but the I participation was was there. huge. नवीन, वो इंटर्न फिर मैंने ही कराया था, सो आई वाज देयर। आई रिमेम्बर रुचिका सिंह वर हाँ, लाइक जूनियर्स, पर वो उसी टाइम के अराउंड ही थे सारे। तो आई आल्सो राइट। रिमेम्बर दिस, इतने लोग आ गए थे ना आज। पता है ये थिंक क्या थी कि इसमें हमें पता था लोग आने वाले हैं, ठीक है, पर हम्म, हमें ये नहीं पता था कि 300-400 लोग आ जाएंगे। तो इतने लोग आए थे, यू वोंट इमेजिन। थापर का एमबीए वाला स्कूल है ना, डेरा बस्सी, पता नहीं कहाँ है, जहाँ भी हुआ है, एमबीए वाला हाँ, स्कूल है थापर का, हाँ, वहां से 10 बच्चे आ गए थे उठ के, पता है। एमबीए वाले बच्चे आ हम्म, रहे हैं यहाँ पे, सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे भी बैठे हैं यहाँ कॉलेज के, ठीक है, वो उधर एमबीए वाले बच्चे आ रहे हैं इंटर्नशिप में बैठने के लिए। एंड कंपनीज हम्म, भी ना ठीक आई थी उसमें। लैंडेड का वैसे आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लैंडेड वाला ना हम भी ट्रैक नहीं कर पाते। हम क्या कोशिश करते हैं कि, हम्म, तो उस इंटर्न फेयर का आई टेल यू पूरा क्या होता था। सो 2017 में ये शुरू हुआ था, ठीक है, सो दैट वाज द हम्म, फर्स्ट टाइम उद्यमी में बैठा था। उद्यमी के साथ हम्म, होता था इंटर्नशिप, इंटर्न फेयर। तो वो वाला, राइट। उसमें ना उद्यमी मैंने ज्यादा कुछ करा नहीं था, इंटर्न फेयर करा था मैंने उसमें, और फिर मेरे को ना हम्म, बहुत बसड़ दिखी थी उसके अंदर, राइट। आई जस्ट फिगर आउट कि यार हम्म, इतना कचरा कैसे बच रहा है, क्योंकि ना सारे लोग इधर इवेंट पे लगे हुए हैं और इधर फिर इंटर्न फेयर भी चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है पता नहीं। हम्म, तो वो हौच बड़ा पौच हो मिक्स था। जाता था। क्या चीज? हम्म, हौच पौच हो जाता था, आई फील हाँ, थोड़ा। या हौश पौश हो जाता था, एंड फिर बाद में बच एंड एवरीवन वांट्स टू डू एवरीथिंग। तो फिर नेक्स्ट ईयर से 2018 एंड देन 19 वाला जो ईयर था ना, तो उस साल से, एंड 2019 का मतलब है हम्म, 2020, हम उस टाइम कराते थे। उस साल में हम्म, 2019 ही था एक्चुअली, हाँ। तो उस साल के अंदर 2019 एक्चुअली ये अप्रैल था। मई के आसपास था। हाँ हाँ, उस टाइम क्या आ रहा था, तो उस दैट हम्म, दैट ईयर ना, लाइक वी डिसाइडेड, राइट, स्पेसिफिकली बिकॉज आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इंटर्न फेयर, बिकॉज मैं खुद इतनी इंटर्नशिप्स करता था, तो आई वाज लाइक इन इंटर्न फेयर बहुत अच्छे से कराना। तो आई डिसाइडेड उद्यमी से अलग कर दो एक, तो इसको इसको अलग से इवेंट बनाते हैं। एंड यू हम्म, वोंट रियलाइज, पता उद्यमी से ज्यादा पैसा ये इवेंट कमाता था, सबसे ज्यादा पैसा हम्म, ये इवेंट कमाता था। आई हैव नो आइडिया, लाइक कि लोगों को ये फिगर आउट क्यों नहीं हुआ। मतलब राइट। सबसे पेन पॉइंट ही बच्चों को यही है कि इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही है, एंड उससे बड़ा पेन पॉइंट ये है कि रिप्लाई नहीं करते लोग लोग पेन पॉइंट तो हम्म, ये, रिजेक्शंस मिलना राइट। तो दूर की बात है, कोई रिप्लाई ही नहीं करता है उनको, रिजेक्ट मतलब सारे कोल्ड कोल्ड ईमेल्स बैठे हैं। तो दैट वाज अ पेन हम्म, पॉइंट, एंड वी रियलाइज कि ना देखो एटलीस्ट चंडीगढ़ चंडीगढ़ में एक्सपीरियंस तो दे देते हैं। और उससे भी एक ना आगे पेन पॉइंट था। आई ऑलवेज आई डिडंट रिकॉग्नाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड हम्म, ईयर कि इंटरव्यू देना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कि ना लोग इंटरव्यू नहीं देते हैं। और फिर जब मुझे थर्ड ईयर में आया, जब खुद का भी थोड़ा ऐसे हो ना कि अच्छा तैयारी कर हम्म, लेते हैं, तो मेरे को रियलाइज हुआ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो ये एमबीए वाले नहीं होते इंस्टीट्यूट्स, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जा जाके 8-8 12-12 हज़ार रुपए देके ये सीख रहे हैं कि इंटरव्यू देना कैसे है। एंड मैं इतना बैफल हम्म, हो गया था ना उस चीज पे, मैंने लगा कि बात करना हम्म, भी सीखना पड़ेगा तुम लोगों को कि कैसे देना है। एंड व्हाई विल एनी रिक्रूटर वांट अ स्क्रिप्टेड थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट? तुम अगर नेचुरल और वो नहीं हो तो क्यों तुम्हें को हायर करेगा, ठीक है, गुड राइट। रिक्रूटर एटलीस्ट, गुड वाला। तो आई वाज हम्म, बैफल्ड इन दैट, देन आई रियलाइज बस कि प्रॉब्लम की कि ना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कोई बैठा ही नहीं इंटरव्यू देने के लिए। एंड आई हैव बीन प्रिविलेज्ड, लोगों ने मेरा एक दो बार इंटरव्यू टाइप्स का ले रखा है। तो हम्म, आई एम कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, एटलीस्ट मैं अपने खुद के अपने आप को ना ये हम्म, बता पाता हूँ कि ठीक है, हाय आई एम परितोष, मैं ये कर रहा हूँ। लोग तो ये भी नहीं बोल पाते थे, उसमें उनका स्टटरिंग शुरू हो जाता था। तो उस सिर्फ ना वो पिन पॉइंट सॉल्व करना था, राइट। इंटर्नशिप मिलना तो बोनस हम्म, था। पिन पॉइंट ये था कि सारे बच्चे किसी ना किसी, लाइक रिक्रूटर या फिर सीईओ या फिर इवन लाइक कोई सीनियर पर्सन के सामने बैठ के अपने बारे में कुछ बताए, एंड फिर एक दो क्वेश्चंस का आंसर दे, उनका ना हम्म, डर निकल जाए। तो ये था मेन पेन पॉइंट। इंटर्नशिप वाला तो बोनस ही होता था, क्योंकि ना यू कांट कंट्रोल व्हाट कंपनीज डू, हम ज्यादा कनेक्ट करा पाते थे। तो लेट्स से आई थिंक अगर नंबर वाइज देखूं, 12-13 कंपनीज आती थी, हम्म, कंपनीज एवरेज में 10-10 इंटर्न्स पकड़ती थी फर्स्ट हम्म, राउंड में। तो लाइक 150 ज्यादा से ज्यादा, एक दो कंपनी आती तो 30-40 लोग ले जाती थी एकदम से, और फिर बाद में उनको छांट देती थी, पर 150 कुछ इंटर्नशिप्स होती थी टू ग्रैब। और फिर 300-400 बच्चे आते थे, हम्म, उसमें से हम्म, कुछ कुछ बच्चे 4-5 जगह बैठ जाते थे, तो उनके वर्टिकल हो जाते थे। तो 150 मान लो, हम्म, 150 यहाँ मिल गए। और जब आगे जाते हैं हम, कंपनीज को ये भी बोलते थे यहाँ पे सिर्फ आपका मीटिंग सेक्शन है, राइट, यहाँ मिल लो लोगों से, अगर आपको यहीं हायर करना है कर लो। हम्म, बट देन अपने उधर इनवाइट करके ऑफिस में, राइट, आप एक बड़ा ले सकते हो। हम यहाँ 400 बच्चे आपको दे रहे हैं, अब यहाँ से 400 में से 40 छांट लो, एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस अपने आप उधर कर लो। वो भी हम फैसिलिटेट करा देंगे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। तो दैट वाज व्हाट वी यूज्ड टू डू। नो वन, लाइक बेयरली एक या दो बोलते थे अच्छा ठीक है आप हेल्प कर दो हम्म, उस चीज के अंदर, सारे बोलते थे हम कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक और चीज था, हम हम्म, ना कंपनी से पैसे लेते थे उस टाइम हम्म, पे। हमने फर्स्ट ईयर में ना कंपनीज को पैसे दिए आने के लिए, कि आप आओ, राइट। मतलब कि पैसे देने का मतलब है इन द सेंस कि हम आपका सब कुछ ना, खाना पीना रहना ये सब हम्म, हम करेंगे, राइट, आपको बस आ जाओ यहाँ पे, हम आपका टीएडीए कर देंगे, विच राइट, कॉस्टेड अस लाइक 2-3 थाउजेंड राइट। रुपीज ऐसे कुछ पर
पर पर्सन जो आते थे। इस बारे में क्या किया, हमने पैसे मांग लिए, हमने बोला आप आ रहे हो हमें टोकन अमाउंट दे दो 2-3 हज़ार रुपए का, ठीक है, इसमें आपका खाना कवर कर देंगे। अब जब पैसे मांग लेते हो ना अपफ्रंट, तो सामने वाले की ना वो इज्जत खत्म हो जाती है कि ये हमारा खातिरदारी होगी, उनको ज्यादा अच्छा पैसे दे के आना है। और ये दिस इज समथिंग आई रियलाइज फ्रॉम अदर एचआरस आल्सो, कि यार मतलब वो लोग तो ड्राइव करने के लिए पैसे स्पेंड करते हैं बहुत सारे, तो इतने बच्चे इकट्ठा करने के लिए ना उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हमने तो वो एलिमिनेट कर दिया ना उनके लिए, पहली 400 लोग इकट्ठा करके दे दिया, एंड वी आर एबल टू कैटेगराइज एज वेल कि अच्छा ठीक है ये इंजीनियरिंग के, ये मार्केटिंग के, ये कंटेंट के हैं, तो ऐसे से कर पाते थे हम। तो वहां पे एंड एक और दिस इज अगेन अ ब्लैक थिंग इन द सेंस कि एचआरएस के पास कुछ टारगेट गोल होता है कि इतने लोगों का इंटरव्यू लेना है, ठीक है, वो चाहे उसमें से कितने कन्वर्ट हो ना हो, एचआर का ओके यार ये है, ठीक है करने का। तो वो वहां से वो हैप्पी हो जाते थे, तो वो लोग आ जाते थे, बस ये तो था। अब फर्स्ट ईयर के अंदर वी वर बेगिंग पीपल टू कम, सेकेंड ईयर के अंदर इट वाज वेरी नॉर्मल, थर्ड ईयर के अंदर, तो थर्ड इंटर्नशिप था 2019 वाला, उसमें तो कंपनीज भर भर के आ रही थी, हम मना कर रहे थे कि नहीं आना, तुमसे नहीं करना, क्योंकि तुम्हें तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं क्या है, या फिर हमने लिमिट लगा दी थी कि एटलीस्ट 5,000 रुपए की तो स्टाइपेंड रखो, पहले स्टाइपेंड का भी नहीं लिमिट थी, आप आके ले जाओ फ्री में करा लो इंटर्नशिप। हमने बोला एटलीस्ट 5,000 शुड बी अ लिमिट, बिकॉज आई हैव बीन अ लाइक ह्यूज एडवोकेट की यू शुड ऑलवेज पे इंटर्न्स, ठीक है। अब दिस इज बिफोर योर कोविड वाला चीज, पर उससे पहले मेरा ये होता था यू शुड ऑलवेज पे इंटर्न, एंड 5,000 भी चलेगा, राइट। 5,000 में एटलीस्ट अपना आना जाना खाना तो कवर कर लेगा, पर 5,000 तो दो, ठीक। तो ये बेस रहा है उसके अंदर, एंड फिर I think out of 400 people who came, I know for a fact कि 20-30 की इंटर्नशिप लग गई थी। तो ये which is not a good number to see, पर ये these are ओके। जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है, these are the people who have came back to us and said कि अच्छा आपने बोला था इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद हम सर्टिफिकेट देंगे, तो that is something I remember clearly। पर उसमें से मुझे ये पता 2-3 लाइक कंपनीज ऐसी थी। 2019 वाला था ना जो, आई गेस नवीन का तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद मेरी तो लग गई थी, लेकिन दैट वाज अनपेड, ठीक है, तो आई डिसाइडेड कि कहाँ शायद पे, नहीं जाना चाहिए। मतलब कंपनी भी कहाँ नहीं पे? याद, ठीक है, वो काफी ज्यादा ब्रैग वगैरह भी कर रही थी, ठीक है, तो मुझे ठीक से नहीं लगी, ठीक है, कि हम ये करते हैं हम अरे वो वो करते हैं। मुझे पता कौन सी कंपनी, डिजिटल सीरीज हुई हम्म? कौन डिजिटल सी? सीरीज करके होगा कंपनी का नाम। पता नहीं कौन सी थी, मुझे तो याद भी नहीं अभी, 2019 की बात वो है, 4 साल पहले। हाँ बहुत, ये मेरे को भी बड़ा नॉस्टैल्जिया आ रहा है इसके अंदर, अरे कुछ कुछ लोग है ना आगे भी कौन सी बहुत थी यार डिजिटल नवीन, सीरीज आई थी तुम्हें अच्छी। याद होगा यार, इसे याद होगा, याद है यार कुछ? यार मुझे आई एम नॉट श्योर, बट मुझे भी यही लग रहा है। अच्छा एक ना और फैक्ट बताता हूँ इंटरेस्टिंग बारी, तो जब ये इंटर्न फेयर ना, इट वेंट रियली वेल। Firstly, if I may add to it, it is less about number of persons who landed on internships in that intern fair. It is more about कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला, स्टार्टअप्स आर लुकिंग फॉर, उनको ये हिट करा व्हाट आर द थिंग्स वी आर लैगिंग एट, बात करना ही नहीं आता, सॉफ्ट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट्स कैसे शोकेस करने हैं, पोर्टफोलियो बनानी है। आई वाज ओ सी दैट, एग्जैक्टली वही नवीन, लाइक रिज्यूमे नहीं बनाया था किसी तो लोगों ने। वहां पे वही चल रहा था। राइट। हाँ, राइट, सो तो वहां पे रिज्यूमे रिज्यूमे फाउंडर्स आर फेवर हुआ। आस्किंग कि भैया, राइट, तो वहां पे आई टेल यू वन ऑफ द फाउंडर्स, टेक फाउंडर था वो, चंडीगढ़ का कोई स्टार्टअप था। तो ही वाज सेइंग कि भैया हमने बड़ी बड़ी मेंशन कर रखी है कि हम ये कर देंगे, ये कर रखा है, राइट, मुझे अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो दिखा दो, गिटहब प्रोफाइल दिखा दो, तुमने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एंड आई थिंक देयर वर हम्म 60-70 पीपल जिनका एक्टिव लाइव वहां पे पोर्टफोलियो था, वो प्रोजेक्ट चला के दो ने दिखा दिया, एंड ही वाज रियली इम्प्रेस्ड कि भैया ये दोनों तो गोइंग इनटू द नेक्स्ट राउंड। तो दैट वाज द हम्म पॉइंट आई हिटिंग टू द पीपल कि भैया ये रेज्यूमे वगैरह सब कुछ ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल, बट रियल में व्हाट वैल्यू वी कैन प्रोवाइड। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस दैट दैट प्लेटफॉर्म गेव। चिकनों की लगी इंटर्नशिप ठीक है, बट जो दैट रियलाइजेशन ना कि वेयर वी आर लैगिंग एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि फाइनल प्लेसमेंट्स आने वाले हैं, तो इट रियली हेल्प्ड टीपीसी प्लेसमेंट्स एज वेल। तो आई या हैव फाउंड आउट, मतलब ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मे बी इनकरेक्ट एज वेल, कि ईडीसी जो है ना आपका यूआईटी चंडीगढ़ में, तो वो बहुत सारा काम टीपीसी का भी कर देता है, स्टूडेंट्स हाँ, उनको रेडी करना। तो ट्रू ट्रू ट्रू। I think it goes hand in hand, and it is one of the really appreciative things. I'm sure का टीसी भी ये recognize करता है।
right. In this now also like came from on the part मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे ना हमेशा ये लगता है कि जो बंदा एटलीस्ट लीड कर रहा है ना या फिर कोई भी चीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर उसने खुद एक्सपीरियंस नहीं करा है, वो भी पढ़ के कर रहा है चीजें, तो वो कभी नहीं अच्छे से कर पाएगा। ठीक है। सो लाइक राइट। दिस वाज अगेन वन थिंग व्हिच आई यूज्ड टू टेल जूनियर्स को। मैं उनको एक क्वेश्चन देता था कि लाइक इफ आई गिव यू टू ऑप्शंस कि खुद को बड़ा करो या अपने ग्रुप को बड़ा करो, तो क्या करोगे तुम, राइट? एंड सब लोग चूज करते थे ग्रुप को बड़ा करेंगे, राइट, ग्रुप को बड़ा करेंगे। मैंने बोला सबसे स्टूपिड चीज है ये, खुद को बड़ा करो। एक तो तुम्हारे पास 4 साल है, तुम यहाँ पे किसी को वो देने नहीं आए हो कोई भाड़ा, ठीक है, चाहे तुम ग्रुप के लिए बैठे हो। और मैंने तुम खुद बड़े होगे ना, तुम्हारा ग्रुप अपने आप बड़ा हो जाएगा। Like you have to be so huge in राइट। whatever you do, at least huger from the like larger from the people who are you are like who are looking up to you. And if you're like very large in that sense, then these guys will always value you more and try to do this। मतलब आप हैंड होल्ड नहीं कर सकते हो, स्पेशली इन कॉलेज में ना इतना एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। लाइक मेरे पास ही नहीं था इतना एक्सपीरियंस कि मैं किसी को पूरा ना वो नहीं, मेरा मैं मेंटर हूँ, मेंटी बन जाए, वो ये नहीं कर सकता मैं। अब मैं चाहूँ तो बच्चों को थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, पर उस टाइम नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि यार अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें चल रही है, क्या ही फर्क है, 2 साल का फर्क है ना, क्या कर लोगे। तो वो इतना आता था, पर इन द सेंस कि एटलीस्ट ना एक स्कोप दे दो। अब जैसे कि वही कोई बंदी आगे बोलती थी मुझे पढ़ाई भी करनी, काम भी करनी, तो बोलता ना पारुल देख लो यार, मतलब तो पारुल कर रही है, इतना ही कर लो, ठीक है, उससे उससे जाके सीखो मत, उस मतलब कि उसे पूछो मत चीजें, उसको बस देख लो, ऑब्जर्व कर लो एंड कर लो। और एटलीस्ट हैव इन माइंड कि ये कर सकती है तो हो सकता है, राइट। सो जैसे कि मेरा होता था, पीपल यूज्ड टू थिंक कि यार ये कॉलेज में बैठ के पैसे भी कमा रहा है, साथ साथ ईडीसी भी कर रहा है, राइट, और अपना इंटर्नशिप ये सभी चीजें कर रही है, तो हो कैसे रही है। मैंने बोला ये हो कैसे रही है, इट विल वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। सबका अलग अलग लक डिफरेंट है, लोगों का बैकग्राउंड डिफरेंट है, स्टार्टिंग डिफरेंट है, ठीक है, बट जस्ट नो कि ये हो सकता है। एंड इफ इट इज पॉसिबल देन यू कैन ऑल्सो डू इट, एटलीस्ट ट्राई टू डू दैट। तो सिर्फ उतना ही करना होता था। एंड दैट इज द व्हाई लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू सपोर्ट इन द सेंस कि यार कि एंड ये लक यहाँ पे भी था। सो द ईडीसी वाला, राइट, आई वैल्यू माय लाइक ग्रुप, जो हमारा 4 लोगों ग्रुप था जो हेड्स बने थे उस टाइम पे, कुछ दीज गाइज वर ना वेरी सम वे और अदर, लाइक आई वाज वेरी इन्वॉल्व विद स्टार्टअप्स। तो मेरे को पता था कि स्टार्टअप का जो फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट है इज नॉट स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप, वो नहीं है, इट इज अंडरस्टैंडिंग स्टार्टअप काम कैसे करता है। और वो कब आएगा, अगर तुम इंटर्नशिप करोगे जाके स्टार्टअप्स के अंदर, एंड कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी, लाइक लिटरली छोटे छोटे लाइक स्टार्टअप में घुस जाओ, जो लेट से 2 महीने में तुम्हें पैसे पैसे भी देने नहीं वाला हो, पैसे ही लड़ाई करने वाला है, पर तुम्हें क्या चिंता है यार, तुम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम बताओ घुस जाओ वहां पे, कुछ सीख लो। तुम्हें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा क्या नहीं करना है, इवन इफ यू डोंट रियलाइज कि करना क्या है, तुम्हें ये तो पता चल जाएगा राइट। ना अगर क्या गलतियां जो नहीं करनी है। सो दैट वाज लाइक इसलिए इंटर्न फेयर वाला बहुत प्रमोट करा था, इसलिए भी स्टार्टेड प्रमोटिंग कि बाहर इंटर्नशिप करने जाओ। तो लोग एक ना किसी टीचर ने भी ना मेरे को एक और बोला था कि यार तुम ईडीसी हो और तुम इंटर्नशिप्स और जॉब्स को प्रमोट कर रहे हो, राइट। मैंने बोला पार्टी हुई है, लाइक आई वांटेड टू स्टार्ट अप व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड, मैं खुद का कुछ करना चाहता था, राइट। एंड आई एम ग्लैड मैंने उस टाइम नहीं करा, बिकॉज द थिंग आई वांट टू स्टार्ट अप, मैं दिस इज पीपल कैन डू, पीपल कैन स्टार्ट अर्ली बिकम सक्सेसफुल आल्सो, बट द थिंग आई वांट टू डू, वो मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल मेरे पास एक्स वाई जेड हो। और मुझे पता कैसे लगा कि मैं बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स देखे, बातें करी, चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क अगेन, लाइक वहां पे बहुत अच्छे लोग मिले मेरे को। सो दैट इज द एंजल नेटवर्क चंडीगढ़ के अंदर, विनीत खुराना एंड राइट पीपल। सो लेट्स दोज कंटिन्यू यार दोज इन नेक्स्ट पार्ट, ठीक लेट्स है, कंटिन्यू इन द डिपेंड नेक्स्ट अपॉन पार्ट। टाइम। ठीक, क्या क्या नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो टाइम ओवर होने वाला हमारा। नेक्स्ट पार्ट, राइट।